वक्त की कमी है, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं है आप लोगों का लेते हुए। आप लोग सब कोई विक्टर को पहचानते हैं, पहचानते हैं कि नहीं? सब कोई पहचानते हैं। तो विक्टर आपके लिए कोई नया नाम नहीं है, विक्टर कोई नया लड़का नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया है। विक्टर आप ही के जमीन का है, आप ही के घर का है, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का बेटा, आपके ही बीच में से आप ही लोगों ने चुना था। पहली बार इस इलाके से मुझे एमएलए बनाया था और सियासत में आप लोगों ने विक्टर के नाम को पूरे मगरबी बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान में एक नई पहचान दिलाई है और वो है ग्वालपोखर के लोगों का है। निचान से कौन आप लोगों के ही वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज आप ही लोगों की दुआ, आप ही लोगों की साथ की वजह से, आप ही लोगों के भरोसे आज मैं वाम फ्रंट और कांग्रेस का रायगढ़ लोकसभा का उम्मीदवार होकर लड़ने के लिए आया हूँ। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, विक्टर को जिताने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे देश को बचाने की, हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे देश में जो नफरत फैला रही जो ताकत है, उस ताकत के खिलाफ है। हमारे गरीब मजदूरों का जो हक छीन रही है उसके खिलाफ है। हमारे देश में जो अमन का माहौल था, उस माहौल को जो खराब कर रही है उसके खिलाफ है। और ये सारी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा ग्वालपोखर उठ के तो नहीं जा सकते, उसके लिए एक आदमी को भेजना होगा। तो वो एक आदमी कौन होगा, ये आपको तय करना होगा कि वो एक आदमी कौन होगा जो आपकी तरफ से जाकर वहां पर लड़ाई करेगा, जो आपके लिए वहां पर बोलेगा। तो वो आदमी कौन होगा, ये चुनना आपको होगा। आज आपके पास कई तरह के उम्मीदवार आएंगे, आज आपके पास टीएमसी भी आएगा, आज आपके पास बीजेपी भी आएगा, और भी पार्टी के लोग आ रहे होंगे। सबको आकर कहेगा कि वोट हमको दो, वोट हमको दो। कोई बोलेगा वोट तृणमूल को दो, कोई बोलेगा वोट बीजेपी को दो। तो आप लोगों को वोट देने से पहले इतना पता होना चाहिए कि आप किसको वोट देने जाएंगे, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। आज टीएमसी का उम्मीदवार बनके जो आपके सामने आए हैं कृष्ण कल्याणी, अफसोस इस बात का होता है कि कल तक ये कृष्ण कल्याणी उसी पार्टी में है जो बीजेपी का डर दिखाकर ममता बनर्जी आप लोगों को डराती है कि बीजेपी आएगा तो सीएए आ जाएगा। सीएए का नाम सुने? सीएए क्या है? सीएए कानून बनाया गया है, जिस कानून में आप लोगों को धमकी देता है कि निकाल के फेंक देगा। अब ममता बोलती है हम रहने से नहीं फेंकेंगे। तो जो पार्टी बीजेपी ये कानून बनाए उसी का एमएलए को भाड़ा में लाके तृणमूल में खड़ा करती है। और अफसोस इस बात का होता है कि 2017 11 दिसंबर को ये कानून पास हुआ सीएए का। उस वक्त पार्लियामेंट में जब इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, वाम और कांग्रेस मिलकर इसके मुखालफत में बोला कि ये कानून देश विरोधी कानून है, इस कानून को पास नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ जब आवाज उठाया गया तो इस पर वोट हुआ कि वोट देके देखा जाएगा कि कितने लोग इसके साथ हैं, कितने इसके खिलाफ हैं। उस वक्त हिंदुस्तान का सारा पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ था, वो सारा पार्टी वोट देके बोला कि हम लोग सीए के कानून के खिलाफ हैं। कांग्रेस बोला, वामफ्रंट बोला। कब बोला? 2017 में। उस वक्त ममता बनर्जी का 22 एमपी था, 22 एमपी था, लेकिन 22 में से एक भी एमपी सीए के कानून के खिलाफ वोट नहीं किया। सारा लोग पार्लियामेंट के बाहर जाके नाटक कर रहा था और ये कानून पास हुआ 2017 में। और ममता बनर्जी 2021 में आके आप लोग को बोली कि बीजेपी आसले सीए हो जाए, नाले आमाके वोट दिन ताले आमी बातचीए देव, बोली ना। और आप लोग सोचे कि यही बेरछा नहीं बचवा पावे, बापे रखता है बेटी से ममता बनर्जी यही बचा ली।
इसी उम्मीद पर सब कोई उसको वोट दे दिए और सरकार बन गई उसकी। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचे कि जो कानून 2017 में वो बना के आई और उसी कानून का डर 2021 में दिखा के आपसे वोट लेके चलिए। और आज फिर वही नाटक शुरू हुआ है कि सीए का नाम पर आज फिर आप लोग को डराया जा रहा है कि सीए का कानून आएगा, बीजेपी आने से सीए होगा। ममता बनर्जी बोलती है हम ही थकले होते थे बोला। और सबसे ज्यादा घिनौना काम हो रहा है ग्वाल पोखर की सरजमीन पर। हमारे जनाब मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि जो बीजेपी अरे ठीक है ছেড়ে দিন না বাবা, সবাই দেখতে পারবে। মাঝখানে বলা দরকার নেই, যার দেখার ঠিক দেখে নেই। যেমন ভিডিও চলছে সবাই ভিডিও তো দেখে নেবে পরে। जो बात हम कह रहे थे कि सबसे घिनौना काम हमारे यहाँ पर गुलाम रब्बानी साहब कर रहे हैं। जो कन्हैया कल्याणी, कृष्ण कल्याणी, जो कल तक बीजेपी का एमएलए था, जिसने कानून बनाया सीए का, आज उसी कल्याणी को लेके ग्वालपोखर में आके उसको साथ में खड़ा करके हमारे बाप दादाओं को, हमारे इलाके के बाप चचाओं को, हमारे नौजवानों को धमकी दिया जाता है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सीए हो जाएगा। धमकी कौन देता है? कल्याणी। और खड़ा कौन रहता है? गुलाम रब्बानी। गुलाम रब्बानी आपका नुमाइंदा है ना बीजेपी का नुमाइंदा? पहले ये पूछिए, नुमाइंदा किसका है वो? तो वो अगर आपका नुमाइंदा है तो वो आपके हक में बोलेगा, लेकिन वो यहाँ पर बैठ के सीए के ऊपर धमकी देता है। जो बीजेपी धमकी देती है वही धमकी ये लोग देता है। तो नुमाइंदा किसका हुआ? बीजेपी का काम ये लोग कर रहा है। जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में आरएसएस की एजेंट बनके बंगाल में बीजेपी का मदद करती है और यही चीज साबित होते जा रहा है। इसलिए आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ग्वालपोखर में आप लोगों को जो धमकी दिया जाता है कि सीए का कानून होगा तो उठाए फटाए भगाई दिए बांग्लादेश, उठाए भगाई दिए पाकिस्तान। अगर ये बात बोलता है कि पाकिस्तान भेज देगा और इससे डर रहे आप लोग, तो हम आपको बताते हैं कि ये मुल्क हमारे बाप दादा का है, मोदी के बाप का नहीं है। कि मोदी के बाप की भी औकात नहीं है कि किसी एक मुसलमान को इस देश से उखाड़ के फेंके वो। और आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान भगाने का बात करता है कि मुसलमान जाओ पाकिस्तान, ये जो नारा दिया जाता है, पाकिस्तान में आबादी है 15 करोड़ और हिंदुस्तान में मुसलमान का आबादी है 50 करोड़। 50 करोड़ मुसलमान अगर पाकिस्तान चला जाए तो पाकिस्तान में अली इमरान खान को प्रधानमंत्री कभी नहीं बनना होगा, वहां का प्रधानमंत्री अली इमरान खान बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब हम लोग सब वहां चले जाएंगे तो हम ही लोग कब्जा करेंगे, फिर प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। तो ऐसा कभी होने देगा कोई देश? तो ये सब जो है ना नौटंकी है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो डराया जाता है, धमकी दिया जाता है, कि डराने से और धमकाने से डरिएगा मत, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। पंचायत में गुंडागर्दी करके वार्ड जीता जा सकता है, गुंडागर्दी करके लोकसभा नहीं जीता सकता। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जिसको मर्जी है अपना वोट अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सुबह से बोल रहे थे, हम भी थके हुए। फिर भी हम आप लोगों को इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जो चुनाव है 26 तारीख को, ये चुनाव देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, हमारी वजूद को बचाने की लड़ाई है। और ये देश आने वाले कल में आपको चुनाव का हक भी देगा या नहीं, उसका एक बहुत बड़ा सवाल है। कि हो सकता है कि 2024 में अगर मोदी की सरकार पूरी ताकत के साथ आती है तो अगला चुनाव ही नहीं होगा। वो लोग एक नारा दे रहा है, 1 नेशन 1 वोट, मतलब एक मुल्क में एक ही वोट होगा और वो ही वोट खत्म कर देगा तो आपको दोबारा वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। तो इस हालत में आज हमको अपना जमहूरी हक बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम सबको मिलकर किसी के बारे में नहीं सोचना है कि बीजेपी को वोट देके अपना वोट बर्बाद करना है, ना तृणमूल को वोट देके अपना वोट बर्बाद कीजिए। जो लोग ये कहता है कि विक्टर वोट कटवा है, तो उन लोगों को शायद समझ नहीं है कि कुछ भी बन देता है। वोट कटवा कौन होता है?
जो वोट काटेगा। इस बार अगर आप देखें कहीं भी चले जाएं तो बीजेपी का नेता भी बोलता है कि लड़ाई कांग्रेसेर संगे होच्छे, लड़ाई विक्टोरेर संगे होच्छे, वाम कांग्रेसेर संगे होच्छे। कहीं पर सुने कि बोल रहा है बीजेपी वाला कि तृणमूल के साथ मेरा लड़ाई है? लड़ाई है वाम कांग्रेस और बीजेपी में। तो तृणमूल बीच में है कहां? तो वोट कटुआ कौन होगा? तृणमूल होगा। तो इसीलिए ये वोट कटुआ पार्टी बन के रह गया है तृणमूल, इसका सुनने का जरूरत नहीं। और एक चीज बताएं कि बीजेपी से लाके कृष्ण कल्याणी को तृणमूल में खड़ा किया गया है। ये इस बात को साबित करता है कि उत्तर दिनाजपुर में तृणमूल का जितना भी नेता है, चाहे पार्टी के नजर में ये लोग नेता नहीं है। इसीलिए रायगढ़ लोकसभा में तृणमूल का किसी भी एमएलए को, मंत्री को, किसी नेता को टिकट नहीं देके बीजेपी का आदमी को भाड़ा में लाके खड़ा करना पड़ता है इसको। तो ये इस बात को साबित करता है कि ये लोग नेता नहीं है। इसलिए आप लोग कोई सामने आके बोलेगा और ये लोग में है क्या? और बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो कार्तिक पाल को लाके तृणमूल से खड़ा किया गया। ये दोनों पार्टी जो है एक दूसरे को लाके अपनी पार्टी में खड़ा कर रहा है। हम लोग सुरजापुरी में बोलते हैं कि मोर बेटा तोर बेटी साथे ब्याह हो, तोर बेटार शादी मोर बेटीर साथे हो, तो की हो गोल्टा गोल्टी हो ना। এটা হচ্ছে তৃণমূল আর বিজেপি अभी गोल्टा गोल्टी খেলছে। এই বিজেপির বেটা তৃণমূলের ঘর, তৃণমূলের বেটা বিজেপির ঘর, আর মোদি আর মমতা হয়ে গেল সমধান আর সমধি। समधन समधी रह गए। और जब तक समधन समधी और पर बर्बाद क्यों होते वो सन बेटा बहुत हो जाए। एक सन बेटा भी गल्प करो घुरे बेड़ाबे सन बेटा लाशे बोलबे सन बाप को भोट देওয়া হবে, কেউ বলে মোর सन माँ को भोट देওয়া হবে। तो सन बाप सन बेटा सन माँ समधी समधনের चक्कर होता ना पूरी। ये लड़ाई आपके का जमहूरियत का है। जमहूरियत में आवाम अपना वोट देके अपना नुमाइंदा चुनता है और ये हक आपको ऐसी आसानी से नहीं मिला है। उसके लिए हमारे बाप दादाओं ने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दिया है, शहीद हुआ है। उसके बाद ये आजादी हम लोग को मिली है कि हम अपने मर्जी से अपना वोट देकर अपना नुमाइंदा चुनेंगे। लेकिन आज वाम कांग्रेस की तरफ से आपका नुमाइंदा बनाकर मुझे खड़ा किया गया है, जो आपका सेवा करना चाहता है, आपकी खिदमत करना चाहता है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ इतना आप लोगों से कहते हैं, शुक्रिया। आप लोगों से जो बात हम कह रहे हैं कि चुनाव 26 तारीख को है। आप लोग अपना कीमती वोट हाथ छाप पर देकर अपना उम्मीदवार चुनेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं सिर्फ अपील करना चाहता हूं कि वक्त की कमी है, फिर अभी हम लोग को जाना है, तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए कि आप लोग अपना कीमती वक्त यहां पर दिए, उसके लिए आप सबका शुक्रिया।
आप लोग आने वाली 26 तारीख को अपना कीमती वोट हाथ छाप पर दें और घर जाकर अपने गांव, बस्ती, चौक, चौराहे पर लोगों को बताएं कि नहीं, हम लोगों को अपना कीमती वोट हाथ छाप पर देकर देश बचाने की लड़ाई में हिस्सेदारी लेकर कांग्रेस को मजबूत करना है, वाम कांग्रेस के जोट को मजबूत करना है, इंडिया जोट को मजबूत करना है, ताकि देश को बचाने की लड़ाई, देश के साथ हो रहे जो जुल्म और गरीबों को मारने की जो साजिश की जा रही है उसके खिलाफ जो लड़ाई है, इसमें आप सबका हिस्सेदारी हो और एक वोट एक दिन वो आपका फैसला करेगा कि आपका देश किस रास्ते पे जाएगा। इसलिए 26 तारीख को हाथ छाप पर वोट देकर कामयाब करें। सबको ये अपील करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। सबका शुक्रिया करते हैं। और 16 तारीख शाहपुर स्कूल फील्ड में, शाहपुर हाट के फील्ड में जनसभा होगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सभापति अधीर रंजन चौधरी आएंगे। तो उसमें आप सबको आने की दावत देते हैं कि शाहपुर में बड़ा जनसभा होगा, उसमें आप लोग सबको आइएगा। वहां पर हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब भी रहेंगे और भी वामफ्रंट के लीडर्स रहेंगे, हम लोग सब रहेंगे। बाकी